अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हो भाई लोग, सब ठीक हो ना। आज की वीडियो कुछ अपडेट के बारे में है और सबसे अच्छा टूल कौन सा है वो भी बता दूंगा, और आपने कुछ क्वेश्चन करे थे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, सारे क्वेश्चन तो नहीं दे सकता, जो ज़रूरी है वो मैं आपको बता दूंगा। सही है। UMT और अनलॉक टूल ने कुछ अपडेट दे दिया आज की डेट में एंड्रॉयड 15 के बारे में। यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। ये सामने ही अपडेट आ जाता है, जो भी अपडेट होगा इसमें। अब इसमें अच्छी बात भी बता दूंगा आपको क्या है, ये अपडेट अच्छे देता है। तो जो भी सॉफ्टवेयर का काम करता है, अनलॉकिंग का काम करता है, सबसे पहले ये टूल भाई के पास होना चाहिए। ज़रूरी है, 100% होना चाहिए आपके पास UMT। अगर कोई भी टूल ना लो ना, अनलॉक टूल ले लो, ये आपको बहुत सारा काम करके दे देगा। थोड़ा सा काम होता है क्योंकि इस टूल में कहीं पे आपको क्रेडिट वाला खाता नहीं मिलेगा जैसे बाकी टूल्स में, ठीक है ना मेरी जान। सबसे पहले मैं यहाँ पे मोटरोला पे जाऊँगा। यहाँ पे पहले ये नहीं था ना, यहाँ पे हमें अलग से ढूंढना पड़ता था। तो ये मॉडल जो है इसमें, ये आप ध्यान से देख लेना। ये आप मुझे मैसेज करते रहते हो ना, ये मॉडल करना है तो यहाँ से किया कर लो ना। और यहाँ से आपको पता चल भी जाता है, अगर आप इस पे क्लिक करते हो E6 प्ले पे, तो यहाँ पे लिखा है MT। इसका मतलब है ये MT के CPU है। या आपको वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट होगा या टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट होगा, ठीक है। अब इसमें SPD फ़ोन आ जाते हैं, ठीक है। मोटो में SPD फ़ोन आ जाते हैं, जैसे ये वाला फ़ोन है E20 है, ठीक है। तो इसका कनेक्ट करने का सेम तरीका है, या वॉल्यूम अप डाउन से स्विच ऑफ करके, या फिर आपको टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना मेरी जान। अब यहाँ से देखो SPD में आप एरेज FRP कर लोगे और फैक्ट्री रीसेट कर लोगे, ठीक है ना, जो शॉर्टकट है यहाँ पे। पर ये SPD है, SPD का अलग फोल्डर यहाँ पे भी है। अगर यहाँ पे आप जाते हो और यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करते हो, मैं बता रहा हूँ एक ब्रांड आप सारे पे कर लेना, ठीक है। मोटरोला, इस पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो वहाँ पे फैक्ट्री रीसेट और FRP था। यहाँ पे फ्लैशिंग भी है, बूट लोडर अनलॉक भी है, आई में रिपेयर भी कर सकते हो, रीलॉक भी कर सकते हो, अनलॉक नेटवर्क भी कर सकते हो। अब ये सब पे 100% काम नहीं करता, ये आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी कोई फ़ोन आपके पास नया आ जाता है, पहली बार आ जाता है, मेरा मतलब है कोई पुराना फ़ोन भी आप पहली बार अनलॉकिंग करते हो, कुछ भी कर लेते हो, तो उसका बैकअप लेके रखा करो। फ्लैशिंग जैसे बैकअप, जैसे डेड फ़ोन होता है, ऑन नहीं होता, तो उसको बैकअप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ऑन होता है लोगों पे रुक जाता है या और कोई प्रॉब्लम है, उस फ़ोन के लिए बैकअप लेके रखा करो, ठीक है ना। अब ये मैंने बता दिया, अगर यहाँ से कर लोगे, यहाँ से फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP कर लोगे, यहाँ पे जाओगे क्योंकि CPU का खाता होता है। अनलॉकिंग के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मॉडल, उसके बाद CPU, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लगा लिया E20, ठीक है ना मेरी जान। अब देखो यहाँ पे मोटो E20, E20 था ना, CPU टाइप कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो इसने सामने ही बता दिया SPD CPU है, तो ये गूगल सर्च करके हमें पता चल जाता, ठीक है ना। अब जैसे आप MI पे कर रहे हो, यहाँ से आपको खुद ही पता चल जाता है। जैसे आप कोई सा भी फ़ोन सिलेक्ट कर लो, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ Redmi 10 पे, तो Redmi 10 पे FOG लिखा है, यहाँ पे फ्लैश फाइल का नाम होता है, और ये कॉलकॉम है, स्नैपड्रैगन। यहाँ पे देख लीजिए 4G वाला फ़ोन है। या आपको अगर फ़ोन आपका ऑन है, आप फास्ट बूट पे जाओगे, रीड इन्फो कर लोगे, आपको पता चल जाएगा उसके अंदर कौन सी फ़ाइल है, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके हैं, आई में से भी पता चल जाता है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो
उसके बाद यही वाला मॉडल आप यहाँ पे कॉलकॉम पे जाके यहाँ पे देख लीजिए, इस पे गया मैं, क्या मॉडल था ये, रेडमी 10 था शायद, यही था ना ये वाला मॉडल। अब यहाँ से बूट डिवाइस करके फ़ोन को कनेक्ट कर लोगे ना, यहाँ से आप बैकअप ले सकते हो फ़ोन का। यहाँ से ये फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ से भी कॉलकॉम ही था, सेम मॉडल था। यहाँ से अब कर लोगे, यहाँ पे देखो CPU अलग अलग है, कॉलकॉम, मीडियाटेक और SPD, ठीक है ना मेरी जान। तो अगर ये 3 CPU आपको आते हैं ना, वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से किया कर लो, कॉलकॉम पे जाया करो, मीडिया पे जाया करो और SPD पे जाया करो। यहाँ से अगर आप बैकअप लेते हो तो जो हमें थोड़ी देर के लिए परेशानी हो जाती है, कभी कभी फ़ोन हमारा फंस जाता है, तो वो नहीं फंसता है, ठीक है ना मेरी जान। यहाँ पे इरेज FRP करते हो, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, अगर MI का है रीसेट MI क्लोड कर सकते हो। फार्मेट स्टोरेज का मतलब अगर इस पर गलती से क्लिक हो गया तो आपका UFS जो eMMC है वो फुल वॉश हो जाती है, फिर उसको निकाल के प्रोग्राम करना पड़ता है। फुल डंप बैकअप ले सकते हो। अगर कॉलकॉम पे रुक जाता, ऑन नहीं होता, तो यहाँ पे 1 क्लिक से क्लिक कर लोगे, ऑन हो जाएगा, ठीक है मेरी जान। अब सेम तरीका जो है सैमसंग पे ही मैं बता दूंगा आपको। सैमसंग पे कितने CPU आते हैं, कॉलकॉम, MTK, SPD, एक्सनोस, ठीक है। 3 CPU के बारे में बता दूंगा आपको। SPD यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से जाया करो आप सैमसंग में। उसके बाद जितने भी SPD CPU है, यहाँ से उनको स्क्रीन लॉक FRP कर सकते हो, बैकअप भी ले सकते हो। अगर MTK है सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना है, यहाँ पे देखना है मॉडल है या नहीं है। जैसे A16 बिट 2 तक काम कर लेगा, ये MTK है, यहाँ पे देख लीजिए आप, बिट 2 यहाँ पे MTK है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे CPU देख लो। अगर CPU आपको समझ आ जाता है इस फ़ोन के अंदर CPU ये वाला है तो कर लेना, नहीं पता होगा तो फिर मॉडल देख लेना अपने हिसाब से। अगर इसमें मॉडल है जैसे A03s है, A04 है, A04e है, ठीक है, A10s है। बाकी सैमसंग के ये वाले जो CPU है जैसे A055 है, A065 है, उसके बाद A24 4G है, इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट करके बूट डिवाइस कर लो। उसके बाद बैकअप भी ले सकते हो, FRP भी, स्क्रीन लॉक जो भी करना होगा, बूट लोड करना वो कर सकते हो, ठीक है। पर याद रख लेना कोई भी टूल 100% काम नहीं करता है, ठीक है। बॉक्स के बिना की बात कर रहा हूँ मैं, टूल्स की बात कर रहा हूँ जो ID पासवर्ड हम लेते, समझ गए। तो ये खाली एक ब्रांड की बात नहीं है, खाली देखो कॉलकॉम में ब्रांड मॉडल आता है पर मीडियाटेक में नहीं आता। मीडियाटेक में आपको यहाँ से जो भी ओप्पो, वीवो, रियलमी फ़ोन होगा वहाँ पे पहले सर्च कर लोगे, ठीक है मेरी जान, तो उसके बाद आप कर लोगे। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा वीवो में आज की डेट में हो जाते, जैसे A15s है, ये पहले होता ही नहीं था वीवो में। Y15s नहीं होता था, ठीक, आज की डेट में होता है। अगर यही फ़ोन यहाँ से कर लोगे आराम से हो जाए। अगर यही वाला फ़ोन KG लॉक होगा तो ये एरर बता देगा, ठीक है, पर यहाँ से नहीं होगा। यहाँ पे बूट डिवाइस करके जो KG वाली फ़ाइल है उसको हटा के दोबारा राइट कर लो, फ़ोन आपका अच्छे से चल जाता है। पर सबसे पहले बैकअप लेना ज़रूरी है, ये चीज़ें दिमाग में रखा करो, ठीक है मेरी जान। कॉलकॉम का बता दिया मैंने, मीडिया का बता दिया मैंने, उसके बाद ये, ठीक है। अब आपके पास सैमसंग का फ़ोन आ गया, ये देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कितने सारे आप फ़ोन फ्री कर सकते हो, कोई क्रेडिट नहीं। अब बहुत सारे भाई लोग ऐसे भी हैं ना जो बोलते हैं अनलॉक टूल फ्री थोड़ी है। अब आपको सारा कुछ फ्री चाहिए तो फिर क्या क्या ही बोल सकता हूँ मैं आपके लिए। ये मेरा मतलब है वन टाइम हम खरीदते हैं ना, उसके बाद कोई क्रेडिट नहीं लगता, ये मतलब होता है इस चीज़ का। ये देख लीजिए UMT में अगर आप S25 यहाँ पे मैं देखता हूँ S25 अल्ट्रा इसने अपडेट दिया या नहीं। S24 अल्ट्रा बिट 4 ये मैंने कर लिया था, एंड्रॉयड 15 भी किया मैंने। S25 अल्ट्रा अभी इसमें नहीं है, मैंने देखा था अपडेट में आया था शायद, पर यहाँ पे देखता हूँ मैं ना,
S25 सीरीज़ अभी इसमें ऐड नहीं है, UMT में भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ पे मेरी टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सअप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो आप। और मुझे वहाँ पे मैं नंबर देता हूँ जो भी मेरे पास होता है व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पे मेरे से बात कर सकते हो। कहीं पे भी दिक्कत आ जाती है मैं फ्री रहूँगा, मैं पक्का कर दूँगा, ठीक है। अब हमारे पास सैमसंग के बहुत सारे फ़ोन आ जाते हैं ना, उनको क्या होता है, उनको ओल्ड पैच होता है 2023 जुलाई तक पैच लेवल होता है। तो वो आप फ्री कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी। यहाँ से हो जाएगा आपका MT के फ़ोन डाउनलोडिंग मोड पे, यहाँ से हो जाएगा टेस्ट मोड करके, समझ गए। तो अभी ये 3 CPU अभी जो मैंने आपको बताया, बाकी सेम तरीका जो है यहाँ पे हवाई होनर पे आप जाओगे ना, ये आप सेम तरीके से कनेक्ट कर लोगे टेस्ट पॉइंट। जो इसका अपना CPU है ये वाला, ये खोल के टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ता है। जो इसका एक टेस्ट पॉइंट होता है वो ग्राउंड के साथ टच करो, बैटरी को रिमूव कर लो। जब आप USB लगाओगे, USB 1.0 करके आ जाएगा, उसके बाद बैटरी लगा के इरेज FRP कर लेना। बैटरी लगाना ज़रूरी है उसके बाद, ठीक है, जब कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें MT आता है, उसको भी टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद इसमें कॉलकॉम भी आता है, वो भी सेम तरीका है, ठीक। बाकी ओप्पो, वीवो, रियलमी, ये थोड़ा सा फंडा होता है कनेक्ट करने का तरीका, और आपको अपडेट के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए बोलता हूँ ना, अगर आप ज्वाइन करते हो टेलीग्राम चैनल, कमेंट बॉक्स में है, और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेते हो, तो आपको थोड़े से अपडेट मैं देता रहता हूँ ना, तो आपको पता चला करेगा, ठीक है। एप्पल ओपन मीनू आ गया, यहाँ से फ्री हो जाता है, जिसका गेम सेंटर ऑन ऑफ होता है, ठीक है। बहुत सारे भाई लोग बहुत आगे है, पर उनको कोई कोई चीज़ पता ही नहीं होती। जब उनको बोलते हैं गेम सेंटर का बता दो, वो ये उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो वीडियोस नहीं ना देखते। ये अनलॉक टूल हो गया। एक और चीज़ मैं आपको बता दूंगा, वो आगे जाके ही बता दूंगा मैं आपको। जैसे मैं ये अनलॉक टूल पिन करके रखूँगा, ठीक। ये मैंने पिन करके इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। अभी दूसरी बारी आ जाती है एंड्रॉयड मल्टी टूल, इसको हम शॉर्टकट में AMT बोलते हैं। ये 70% क्रेडिट पे काम करता है, ठीक है। तो 30, यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने क्या बोला, 70% ये क्रेडिट पे काम करता है और 30% ये फ्री करके दे देता है, ठीक है। ये वीवो का नया आ गया वर्जन 5, यहाँ पे फैक्ट्री सेट कर लो। फैक्ट्री सेट मैंने इसका अपडेट दे दिया था, कितने मॉडल इसने ऐड करे, ठीक है। वो वीडियो इसी चैनल पे होगी, आप देख सकते हो। आप यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला ना, 100% कोई भी काम नहीं करता है। अब यहाँ पे जैसे सॉरी, क्या था वो, हाँ Y200 था, Y200 5G, मुझे कल ही बंदा बोल रहा था। यहाँ से कर लोगे तो 100% तो क्रेडिट ले लेगा, जो मर्ज़ी आप कर लो, ठीक है। अगर आप ये सिलेक्ट करते हो, ये वाला सिलेक्ट करते हो, आप समझ गए ना, या ये वाला सिलेक्ट करते हो, ये वाला सिलेक्ट करते हो, तो हो सकता है ये क्रेडिट नहीं ले लेगा। ये चीज़ दिमाग में रख लेना। आप भूल जाते हो, भूलना नहीं है। सबसे पहले यहाँ से ट्राई कर लो, ये वाला सिलेक्ट करके वर्जन 5 यूनिवर्सल वाला, फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP। अगर स्क्रीन लॉक पे है, अगर FRP है तो रीसेट FRP, डेमो है तो यहाँ से, सबसे पहले यहाँ से किया कर लो। जब आप यहाँ से कर लेते हो तो यहाँ से ये क्रेडिट नहीं लेता है। अगर वहाँ से जो मॉडल यहाँ से फ्री कर लोगे, वही सिलेक्ट मॉडल करके कर लोगे ना, ये क्रेडिट ले लेगा। ये चीज़ दिमाग में रख लेना, ठीक है ना। तो जितने भी है यहाँ पे, ये आप बिंदास आप कैसे चेक कर लोगे इसमें कौन कौन सा मॉडल है। अगर आपको लेना होगा तो सबसे पहले आप AMT टूल ओपन कर लोगे, यहाँ पे क्लिक कर लेते हो ना, यहाँ पे मॉडल पे जाओगे, यहाँ पे स्पोर्ट मॉडल, यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट कर लो, जो भी आपको चाहिए होगा, ये मॉडल है इसमें या नहीं है। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो कौन सा मॉडल आपको चाहिए, या यहाँ से भी देखा करोगे। वैसे ही सेम तरीका अनलॉक टूल का भी है, चीता का भी है, चिमेरा का भी है, सबका होता है, ठीक है। तो अभी ये हो गया। अभी मैं आपको बता दूंगा फोनिक सर्विस टूल फ्री है ये, ठीक है। ये टूल आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो, ID पासवर्ड। उसके बाद इसमें क्रेडिट पड़ते हैं। देखो अभी आप देख लो, सैमसंग अभी 25 क्रेडिट बोल रहा था, पर ऑफलाइन है, अभी होगा ही नहीं, ठीक है। इसमें KG वाला फ़ोन होगा, किसी कंट्री का होगा, MT की होगा, कॉलकॉम, एक्सोना, जो मर्ज़ी हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारे मॉडल कवर कर लेता है, ठीक है। पर क्रेडिट ज़्यादा लेता है ये। तो एक क्रेडिट वही 90 रुपीज़ का पड़ता है इसका, ठीक है, इंडियन।
तो वही देख लो, अगर बाहर से है तो एक USDT का पड़ता है, एक क्रेडिट। अभी देखो MT के 4 क्रेडिट खाली इसमें। अभी एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है, फास्टबूट टू EDL एक क्रेडिट में लेता है, बाकी टूलों में बहुत सस्ता है। ठीक है, अगर आप इस पे जाते हो तो कर लो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी टूल भी बहुत सारे हैं, उनकी प्रमोशन इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वो मार्केट में ज़्यादा टिकता नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ आपके पैसे ख़राब हो जाएँ। ठीक, तो अभी मैं UMT आपको दिखाता हूँ। UMT अगर आप पे जाओगे, यहाँ पे मैं वीवो पे जाऊँगा। वीवो में देखो आप, ये MT के वाला ऊपर देख लेना। अभी देखो Y17S है ही नहीं इसमें, Y15S है ही नहीं इसमें। ठीक है, कर सकते हो, ये नहीं मैं बोलता नहीं कर सकते हो सकता है हो जाए ऑटो पे, पर बैकअप लेके रखा करो। समझ गए, यहाँ पे फ्लैशिंग होती है, पर ज़्यादा ज़रूरी है आपको सबसे पहले फोकस क्या करना होता है, मॉडल चेक करना होता है। ब्रांड सेलेक्ट करके मॉडल सेलेक्ट कर लो, देख लो इसमें मॉडल है। जब मॉडल होता है उसके बाद कोई रिस्क नहीं होता, तो इसमें इतना काम हो जाता। ठीक है ना मेरे जान। तो ये UMT है। और उसके बाद X3 Pro आपने बोला था, X3 Pro हो जाता है Qualcomm यहाँ UMT से। ठीक है, अच्छे से हो जाता है आराम से, मैंने फ्लैशिंग भी करा है। अब यहाँ पे एक बात याद रख लेना, आपने बोला था जब हम बैकअप ले लेंगे, अगर हम स्क्रीन लॉक पे बैकअप लेते हैं या FRP पे बैकअप लेते हैं, फिर वही फ़ाइल हम दोबारा चढ़ा लेते हैं, तो क्या वो FRP या स्क्रीन लॉक वापस आ जाता? बिल्कुल आ जाता, वो तो सेम फ़ाइल होती है ना। हाँ, उसको हटाने का तरीका भी अलग सा होता है, वो हटा सकते हो आप। अगर आपके पास Qualcomm फ़ोन है उसमें बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, बैकअप लेते, जिस कंडीशन में आप बैकअप लेते हो फ़ोन का, फिर राइट कर लोगे ना, वो सेम कंडीशन में आ जाता है, चाहे FRP लॉक हो चाहे कुछ हो। अब फ्लैशिंग करते हो, जैसे कि आपके पास कोई वीवो का फ़ोन है, वो कहीं पे सपोर्टेड नहीं है, आप फ्लैशिंग कर लोगे, उसका स्क्रीन लॉक भी हट जाएगा, FRP भी हट जाएगी। ठीक है, अगर FRP किसी भी फ़ोन में है, एंड्रॉयड फ़ोन जो चाइनीज़ है जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी, उनको फ्लैशिंग करते हो FRP हट जाएगी। पर अगर आप सैमसंग फ़ोन को फ्लैशिंग करते हो, उसमें FRP लगी होगी, तो FRP नहीं हटेगी। समझ गए? ऐसा क्यों है? ऐसा आप मुझे बोलने, मतलब बोल नहीं सकता हूँ। तो जो सैमसंग है वो सर्वर के साथ आईडी लगी होती है, जैसे आईफोन का सीन होता है, बाकियों का वैसा सीन नहीं है। ठीक है, वो हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं आपको दिखा दूँगा, क्योंकि आप बोल रहे थे ना सॉरी, आप बोल रहे थे नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट वही कर लूँगा, आपको मैं X3 Pro दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग हैं ना, उनको यकीन नहीं आता जब तक उनको दिखाएंगे नहीं। X3 Pro आ गया एक, X3 Pro दूसरा वाला आ गया। ठीक है, अभी X4 भी ऐड हो गया इसमें। ठीक है, ये सिलेक्ट करके रीसेट फ्लैशिंग जो भी है वो कर सकते हो आप। ठीक है ना मेरे जान। तो ये चीज़ याद रख लेना, जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। एक और प्रॉब्लम आती है आपको, वो भी मैं बता दूंगा। AMT अनलॉक टूल में, बहुत सारे टूलों में ये प्रॉब्लम आती है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा वो क्या सीन है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, इसको मैं जब UMT को ओपन कर रहा हूँ या अनलॉक टूल को ओपन कर रहा हूँ, जो सामने हमारे सामने नोटिफिकेशन आता है उसको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, ये पढ़ लेना आप पहले। अगर आप IMEI चेंज करते हो, वो इलीगल है, करते हो तो आप खुद भुगतोगे। समझ गए ना। यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है, अगर ये कर लेते हो तो होगा ही नहीं, जो मर्ज़ी कर लो। तो अगर आप एग्री करते हो, हम रिपेयर कर लेंगे, चेंज नहीं कर लेंगे, फिर हो जाएगा। समझ गए। अभी यहाँ पे देखो, एक और फंडा है, जैसे कि मैंने एक वाईफाई ऐड करा था इसमें, मैं दूसरा कर लेता हूँ। ठीक है ना, मैं इसमें दूसरा ऐड कर लेता हूँ, इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। अभी मैं दूसरा वाला लेता हूँ, ये वाला ले लिया मैंने। अब देखो, पहले कौन सा मैंने एक नेटवर्क जो भी था, जो भी कंपनी थी, मैंने उसको कनेक्ट करके रखा है, तो चल रहा था सारा कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा था। अभी ना अनलॉक टूल चलेगा, ना अनलॉक टूल की वेबसाइट चलेगी, ना AMT की वेबसाइट चलेगी। ठीक है, ये भी नहीं चलेगी। यहाँ पे
अनलॉक टूल में ओपन कर रहा हूँ, ये भी नहीं चलेगी। ये सारा फंडा, कोई वेब नहीं ओपन होता तो नेटवर्क चेंज किया कर लो, ठीक है। नेटवर्क चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं कभी कभी वीपीएन इस्तेमाल कर लेता हूँ पर अच्छा नहीं लगता, समझ गए ना। तो जो चीज़ गलत है अपनी कंट्री में तो वो नहीं दिखा सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम आती है, कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं होती है तो नेटवर्क चेंज किया कर लो। अगर आपने एयरटेल का रखा है तो जियो का कर लो, बाकी किसी कंपनी का कर लो, ठीक है ना। और दूसरा एक और फंडा है, वीपीएन यूज़ करते हैं अक्सर ज़्यादा ना, तो जो अच्छा है, जो कंट्री में लीगल होता है वो रखा करो, ठीक है ना। बाकी फिर अपनी मर्ज़ी होती है, बस मैं आइडिया ही दे सकता हूँ आपको। देखो यही वर्जन था ना, ये ओपन नहीं होगा। आप देख लेना ये क्या एरर बता देगा, ना वेबसाइट ही ओपन हो रही है, आप देख लो, ना ये हो रही है ना ये हो रही है, ठीक। अभी यहाँ पे देखो, आपके सामने की बात है, नहीं ओपन हुआ। अब मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ, नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ। नेटवर्क जो जिस पे ये ओपन नहीं हो रहा था वो एयरटेल है, अभी मैं जियो का नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी ओपन हो गया और ये भी ओपन हो जाएगा, आप देख लेना आप, ये भी ओपन हुआ और अनलॉक टूल भी ओपन हो गया, ठीक है ना। तो अभी देखो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ अनलॉक टूल को, ये भी ओपन हो जाएगा आराम से। तो ये सारा फंडा होता है, किसी नेटवर्क पे कोई वेब ब्लॉक किया जाता है तो उस पर नहीं चलता तो दूसरे नेटवर्क कनेक्ट किया कर लो और उस पर चला लो। और आप मुझे बता रहे थे फ्री टूल्स के लिए आप जाओ ना जीएसएम माफिया चैनल पे, आप सर्च कर लो यूट्यूब पे जीएसएम माफिया। आई थिंक मेरे हिसाब से 8-9 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे, उस पर जाओ, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे आपको जो वर्किंग टूल्स होते हैं, जो काम करते हैं वही देता हूँ। बाकी ये फेक जैसे वायरस आती है, जो बकवास होते हैं, वो सब मैं नहीं देता, ठीक है। जिस चीज़ पे मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जैसे एमआरटी आ गया ना, चलो मैं मानता हूँ वो कॉपी पेस्ट ही है, मैं मान गया, आप बहुत एक्सपर्ट हो, आपने बता दिए कॉपी पेस्ट, चलो जो भी है, पर काम तो कर रहा है ना, हमें चाहिए काम भाई। और कोई दिक्कत नहीं हुई पीसी में, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई वायरस नहीं आई, कुछ नहीं आई। वायरस सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है, वो आती है इंटरनेट से। सबसे ज़्यादा वायरस किससे आती है, इंटरनेट से आती है। तो फिर आप बोलोगे किसी टूल में वायरस है, ये जो भी हमारा काम है ना, ये वायरस से ही ज़्यादा बना होता है। तभी आप एंटीवायरस रख लो ना, ये टूल कहीं दिखेंगे नहीं। आप एंड्रॉयड फ़ोन में एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो ना, तो सॉफ्टवेयर ही ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ें मत बोला करो, क्योंकि हमें काम करना है, हम उसी फील्ड में हैं। हमें फॉर्मेट करना पड़ता है पीसी को, 1 साल में, कभी 6 महीने में, कभी 1 महीने में 10 बार भी करना पड़ता है, क्योंकि ये खाता ही वैसा है, क्या कर सकते हैं हम। अभी देखो अभी ओपन हो गया, अगर मैं इसको नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ तो बिल्कुल बंद हो जाता है, समझ गए। अगर एयरटेल का लगाता हूँ, वैसे ही अगर आपके एरिया में एयरटेल में चलता है, जियो में अगर कभी बैन हो जाता है तो नेटवर्क चेंज किया कर लो, समझ गए। तो कोई भी दिक्कत आ जाती है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कमेंट बॉक्स में जाओ, जहाँ पे कमेंट्स करते हो वहाँ पे मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक, उनको ज्वाइन कर लो, उनमें मैं नंबर दे देता हूँ मेरे से बात करने के लिए, ठीक है। और माफ़ कर लेना कहीं पे फंसा हुआ हूँ, शायद 1-2 दिन लग जाएंगे, बड़ी मुश्किल से मैंने वीडियो बना दी, बाहर जाके किसी के रूम में गया हूँ, और आपको बताने के लिए मुझे बीच बीच में टाइम मिल जाता, मुझसे बात कर लो अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। बाकी ये टूल्स जो है, अनलॉक टूल, एएमटी है, ये मैं बिल्कुल लो प्राइस में दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जैसे आपको कोई, मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है ना, आपको समझना चाहिए, 200-300 रुपये कम ही दे देता हूँ। जैसे किसी भाई ने चिमेरा प्रो ले लिया था, उसको मैंने 1500 रुपये कम दे दिया। क्यों दे दिया वो मुझे पता है, मैं कैसे दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो क्रेडिट चाहिए होंगे, कुछ चाहिए होंगे, पूछा करो, वैसे जहाँ से आपको सस्ता मिल जाता है, सही बंदा है तो लिया कर लो। तो उम्मीद करूँगा ये वाली जो अपडेट है, थोड़ा बहुत जो आपको मैंने बताया हेल्पफुल रही होगा। तो और दूसरी बात, ये मैं बार बार आपको बोलता हूँ, जब भी आपको ड्राइवर इशू आ जाता है, यूएसबी ड्राइवर इशू आ जाता है, तो आप चिमेरा डाउनलोड किया कर लो, ठीक है। चिमेरा टूल को डाउनलोड किया कर लो और इंस्टॉल किया कर लो। ये मत सोचा करो हमारे पास आईडी नहीं है, आपको खाली फुल इंस्टॉल करना है तो यूएसबी ड्राइवर फिक्स हो जाते हैं, ठीक है।
अगर यूएसबी ड्राइवर में कोई भी दिक्कत आ जाती है, एंटीवायरस खा जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, दोबारा इंस्टॉल किया कर लो, उसके बाद क्लोज़ किया कर लो, आईडी पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाता है। बैकअप वाली बात भी बता दी मैंने। और सैमसंग आपने बोला था ओप्पो और रियलमी हम फुल फ्लैशिंग करते हैं, एफआरपी ख़त्म हो जाती है, पर ये क्या सीन है, तो ये भी बता दिया मैंने आपको। अभी ओप्पो रियलमी आपने बोला था एंड्रॉयड 15 पे हम बाईपास कर लेते हैं, पर उसमें आईडी और पासवर्ड नहीं पड़ता है। उसके लिए मेरे पास एक चीज़ नहीं है, बहुत सारा कुछ है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा जब तक मैं फ्री हो जाऊं। आपको मैं सैमसंग एंड्रॉयड 15, 14, 13 विदाउट पीसी बाईपास भी करके बता दूंगा फ्री। ओप्पो ये भी बता दूंगा, रियलमी ये भी बता दूंगा, उसके बाद ये जो गूगल पिक्सल है ये भी बता दूंगा, मोटो ये भी बता दूंगा। बस मेरे पास फ़ोन मैंने ऑर्डर किए, मेरे पास पहुंचने दो, जब मैं फ्री हो जाऊंगा आपका सारा ये विदाउट पीसी मैं बता दूंगा। और प्लीज़ जो भाई मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलता ही है मेरे से, ठीक है, मुझे पता चल जाता है। ओके, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। और कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में मत बोला करो आप मुझे। मैंने आपको कहा कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल है, वो ज्वाइन कर लो और बात हो जाएगी। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।